रमेश एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। वह पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। एक बार उसने सोचा, बहुत दिनों से लगातार ट्रक चला रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि आज मालिक से 3-4 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने ट्रक को स्टैंड पर खड़ा करके उसकी चाबी मालिक गजानंद को देने उनके घर पहुँचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, मालिक बाहर आ गए और बाहर आकर रमेश के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा, सुनो रमेश, एक काम करो, आज मेरे दोस्त गौरव के यहाँ चले जाओ। वो अपना मकान खाली करके पंचगनी शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उसके घर का सारा सामान ट्रक में रख कर पंचगनी छोड़ाओ। रमेश ने उदास मन से कहा, जी मालिक। उसने सोचा, मालिक का ये काम कर दूं, फिर उनसे छुट्टी मांग लूँगा। अपने मन को समझाते हुए रमेश ट्रक लेकर मालिक के दोस्त गौरव के घर की ओर चल पड़ा। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था, इसलिए ठंड और अंधेरा दोनों ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। गौरव भैया के घर का सारा सामान ट्रक में रखते रखते 2.5 घंटे बीत चुके थे और अब तक रात के 8:30 बज चुके थे। रमेश सामान से भरा ट्रक लेकर पंचगनी की ओर निकल पड़ता है। वो अकेला ही ट्रक लेकर जा रहा था, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले पैसों को लेकर मालिक का ट्रक के क्लीनर से झगड़ा हो गया था और मालिक ने क्लीनर को नौकरी से निकाल दिया था। रमेश को अकेले इतनी रात में ट्रक ले जाते डर तो लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियाँ कम होती जा रही थी। रास्ते में सन्नाटा अपने पैर पसारता जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब रमेश को भूख भी लगने लगी थी, इसलिए उसने अपने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया था और वो खाना खाने के लिए ढाबा तलाशने लगा। शीघ्र ही उसे एक छोटा सा ढाबा मिल गया। उसने जैसे ही ट्रक को ढाबे के पास ले जाकर खड़ा किया कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, अरे आराम से, कोई भी सामान गिरना या ख़राब नहीं होना चाहिए, सामान की रक्षा करो। रमेश ने जल्दी से इधर उधर देखा, पर उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो इस आवाज़ को अपने मन का भ्रम समझकर ढाबे के अंदर खाना खाने चला गया। जब वो ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 लोग ही थे। पर रमेश को इन सब बातों से क्या, उसे तो खाना खाने से मतलब था। इसलिए उसने अपने लिए दाल रोटी का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद रमेश ट्रक लेकर फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। अभी वह ट्रक लेकर कुछ दूर ही चला था कि उसके कानों में फिर वही आवाज़ आई, संभाल कर ट्रक चलाओ, सामने गड्ढा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, सामान की रक्षा करो, कोई सामान खराब नहीं होना चाहिए। अब तो रमेश बुरी तरह से डर गया था। फिर वो मन में भगवान को याद करके ट्रक चलाता रहा। उसने सोचा, एक बार भ्रम, दूसरी बार भ्रम, हर बार भ्रम कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्टकट ले लूँ, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर उसने ट्रक को मेन रोड से हटाकर शॉर्टकट रोड पर डाल दिया। अभी वह ट्रक लेकर थोड़ा ही आगे चला था कि उसे ट्रक के अंदर बीड़ी जलने की महक आने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई बीड़ी पी रहा हो। उसने सोचा, मैं तो बीड़ी पी नहीं रहा हूँ और यहाँ पर कोई दूसरा भी नहीं है, फिर यहाँ कौन बीड़ी पी रहा है, बीड़ी की महक कहाँ से आ रही है। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, सुनो, बीड़ी पियोगे। रमेश समझ गया कि हो ना हो ये भूत की आवाज़ है,
पर उसने उस आवाज़ को अनसुनी करके ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अभी उसने थोड़ी दूर ही ट्रक चलाया होगा कि अचानक से किसी ने उसके बाल पकड़े और उसे मारना शुरू कर दिया, और साथ ही यह भी कहा, तुमसे बार बार कह रहा हूँ ना, ट्रक धीरे चलाओ, ट्रक धीरे चलाओ, सामान को कुछ नहीं होना चाहिए, एक भी सामान गिरना या टूटना नहीं चाहिए, सामान की रक्षा करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब रमेश बुरी तरह से डर चुका था। वो डर और दहशत से कांपने लगा। तभी उसे सामने एक छोटी सी पान की दुकान दिखाई दी। दुकान तो इतनी रात में बंद थी, पर उस दुकान के पास उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। रमेश ने उस आदमी को देखकर थोड़ी राहत महसूस की। उसने सोचा, चलो एक से भले दो। वो जल्दी ट्रक खड़ा करके उस आदमी की ओर दौड़ा और उसके पास पहुंचकर उसे पूरी घटना बताई। रमेश की पूरी बात सुनकर वो आदमी हल्के से हंसा और फिर बोला, अरे तुम डरो मत, तुम जिनके घर से ये सामान लेकर आ रहे हो ना, ये उन्हीं गौरव भैया के पिताजी हैं। ये उस घर के मालिक हैं, मालिक। उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाई पाई जोड़कर बहुत मेहनत से ये सब सामान ख़रीदा था, इसलिए वो तुम्हें बार बार टोक रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सामान टूटना या गिरना नहीं चाहिए, सामान की रक्षा करो। रमेश ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा तो अब कहाँ हैं गौरव भैया के पिताजी? तब उस आदमी ने रमेश को बताया, आज से 1 महीना पहले गौरव भैया और उनकी पत्नी प्रीति भाभी की अपने पिताजी से मकान अपने नाम करवाने को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और तब गौरव भैया गुस्से में आकर प्रीति भाभी को लेकर घर से छोड़कर चले गए थे, और गौरव भैया के पिताजी उस घर में अकेले रह गए थे। फिर उन्होंने इस घटना से दुखी होकर फांसी लगा ली, और तब से उनकी आत्मा अपने मकान और अपने सामान की चिंता को लेकर भटक रही है। इसीलिए वो तुमसे बार बार यही कह रहे हैं कि सामान का ध्यान रखो, सामान की रक्षा करो, पर जब तुमने उनकी बात नहीं मानी और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी तो उन्होंने तुम्हें मारा। रमेश ने उस आदमी की पूरी बात सुनकर कहा, अच्छा तो ये बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। पर एक बात बताइए, आपको ये सब बातें कैसे मालूम? आप क्या उनके कोई रिश्तेदार हैं या फिर जान पहचान वाले? तब उस आदमी ने रमेश से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही कोई जान पहचान वाला। मैं तो एक भूत हूँ, भूत, और भूतों को तो सब मालूम होता है। कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में मेरी भी डेथ हो गई थी, और अब मैं एक भूत हूँ। उस आदमी के मुंह से ये बातें सुनकर अब तो रमेश की हालत और भी बुरी हो चुकी थी। वो डर से कांप रहा था। उसने न इधर देखा न उधर, न ट्रक की परवाह की और न सामान की, न मालिक के डांट की परवाह की, न किसी भी चीज़ की। बस तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। भागते भागते वो गरीबों की एक बस्ती में पहुंच गया। वहाँ उसने देखा एक घर की लाइट चल रही है। उसने हिम्मत करके उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। रमेश ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, सुबह होने तक रुकने का आसरा मिल सकता है? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, रुक जाओ। रमेश की आंखों से नींद अब कोसों दूर थी। उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। वो उस घर में रुक तो गया था, बट वो पूरी रात जागता रहा। उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा है, सामान की रक्षा करो, ट्रक तेज़ मत चलाओ, बीड़ी पियोगे। बार बार उसके कानों में वही सब आवाज़ें गूंज रही थीं। जैसे तैसे सुबह हुई। रमेश फिर पैदल चलकर अपने ट्रक तक पहुंचा और सारे सामान को सुरक्षित पंचगनी तक पहुंचाया। वापस आकर उसने ट्रक स्टैंड पर लगाया और अपने मालिक को ट्रक की चाबी देते हुए बोला, मालिक, आज से मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा, आप कोई और ड्राइवर ढूंढ लेना, अब मैं कोई दूसरा धंधा करूंगा। मालिक ने उससे पूछा,
क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, कुछ तो बताओ, पैसे ज़्यादा चाहिए क्या? पर रमेश ने मालिक को कुछ नहीं कहा, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि रमेश जानता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, सब उसका मजाक बनाएंगे। उस दिन के बाद से रमेश ने ट्रक का काम करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़। दोस्तों, आज का सवाल है, रमेश के मालिक का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।